Hello friends, welcome to my channel. As I told you, I will come with the second part of depression. So today, first of all, we will try to understand what is this depression is. Depression is a state of mental disorder in simple words. Okay, and suppose a patient will go near doctor. Doctor will prescribe certain medicines to that patient. And in the second stage, what will happen? The patient will take the medicines for a long time and that medicines will not work. मेनली उन मेडिसिन का काम होता है कि आपको सुलाना, और आप जब सोते हो तो हमें पता है मेंटली भी हमें रेस्ट मिलता है, और इट्स जस्ट लाइक स्लीपिंग पिल्स, अंडरस्टूड। तो जब हम लंबे टाइम के लिए ये मेडिसिन लेते हैं तब वो मेडिसिन और काम नहीं करते। ओके, उस स्टेज में क्या होता है, डॉक्टर्स जो डोज को बढ़ा देते हैं, अंडरस्टूड। अगर वो डोज को बढ़ा रहे हैं तो हमारा बॉडी एक्स्ट्रा डोज ले रहा है, तो क्या हम हमारे बॉडी के साथ सही कर रहे हैं? नो। ओके, सो हमें वो मेडिसिन की आदत लग जाती है एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम वी यूज टू टेक दैट मेडिसिन। नाउ दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड दिस इज व्हाट मेडिकल साइंस इज। Now suppose we will think spiritually. We know that our body is made up of 5 elements, that is air, water, fire, earth and space. इनमें से किसी की भी कमी होगी तो हमारे बॉडी को भी प्रॉब्लम्स होगा। इसीलिए आप सुने होंगे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन डॉक्टर्स यूज टू से ट्राई टू spend some time with nature. नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। So this is what about medical science and spiritually. Now we will think as a normal human being. What is this depression? Now depress and depression, they both are different words. Depress होना और डिप्रेशन में जाना वो दोनों अलग बात है। लाइक डिप्रेशन इज लाइक हमें अच्छा नहीं लग रहा है एक दो दिन के लिए, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। बट डिप्रेशन लाइक इट्स 2 to 3 week, इट माइट बी 1 month, हम बोल नहीं सकते कितना टाइम लेता है। ओके, दैट इज नोन एज डिप्रेशन। जब हम एक स्टेट पे चले जाते हैं, हमें सब कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता, अच्छा होता भी हमारे साथ, हमें सब कुछ खराब भी लगता है कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है और कुछ होगा भी नहीं। आवर लाइफ इज कंप्लीटेड, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये सब फीलिंग्स आने लगती हैं हमारे मन में। हमें हमारे साथ अच्छा भी हो, हमें खराब भी लगेगा, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, अंडरस्टूड। एज इंडियंस आर वेरी इमोशनल, इसीलिए मूवीज भी ऐसे बनती है कि कुछ लोग तो मूवीज देख के रोते हैं। डायरेक्टर्स आर रियली वेरी क्लेवर। इंडियंस, एक रिसर्च में पाया गया है कि मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम इंडिया हु आर इन दिस स्टेट ऑफ डिप्रेशन। आप सोच सकते हैं कि इंडियंस कितने डिप्रेशन में रहते हैं। Now what are the reasons of this depression? Losing job, bad relationship, bad grades. Young stars में ये पाया गया है कि ड्यू टू द प्रेशर, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें टॉप करना है, टॉप नहीं करोगे तो हमारी नाक कट जाएगी, ये वो लोग बोलते हैं अपने बच्चे को। और बच्चा बेचारा प्रेशर में आके उससे तो अच्छे मार्क्स रखने हैं, उससे तो कुछ भी करके अच्छे मार्क्स रखने हैं, नहीं तो मम्मी पापा की नाक कट जाएगी, क्योंकि वही उनके पेरेंट्स भी सिखाते हैं। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से एक ही बच्चा टॉप आता है, इसका मतलब तो 39 बच्चे तो कुछ करते ही नहीं। उन्हें वो लोग तो टॉप नहीं किए, मतलब वो लोग अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं।
आपका बच्चा कल क्या करेगा आपको खुद को भी नहीं पता है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, शायद वो पेंटिंग्स में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में, डांस में, सिंगिंग में, वी डोंट नो। आपका बच्चा किस फील्ड में अच्छा करेगा आपको खुद को भी नहीं पता। उसे फ्री छोड़ दीजिए। देखा जाता है कि कोई बच्ची डांस करती है टीवी के सामने, तो उसके पेरेंट्स मना करते हैं, क्यों डांस कर रही हो, जाके पढ़ाई करो। शायद उसका डांस में इंटरेस्ट है, आगे जाके शायद वो कोरियोग्राफर बने, आप ही का ही नाम रोशन करेगी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं तो उसके पहले दिन ही काफ़ी सारे बच्चे सुइसाइड करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, पेरेंट्स लोग मुझे मारेंगे, डांटेंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होगा। इससे अच्छा है कि सुइसाइड, दैट इज़ वन ऑफ द सल्यूशन। पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चे को टॉप करना सिखा रहे हैं, उसके साथ ये भी सिखाइए कि अगर वो टॉप ना किया हो तो उस फेज में खुद को कैसे डील करेंगे वो। ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी लाइफ है। लाइफ में रोज़ हम लोग टॉप नहीं कर सकते, कभी टॉप किए कभी नहीं किए, इट्स ओके, हम लोग ट्राई करेंगे। जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो एक दिन में वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। सो स्ट्रगल इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव सराउंडिंग में रहिए, और तभी हम जिंदगी को जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इवन न्यूरोसाइंस डोंट हैव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिप्रेशन। हमारा माइंड और बॉडी कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। मेरे एक सब्सक्राइबर मेरे से पूछे कि मैम आप, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं बोली थी आप अपने फीलिंग्स शेयर करिए, तो वो पूछे कि अगर किसी के पास कोई है नहीं तो वो इंसान क्या कर सकता है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। एक बार मैं एक इंटरव्यू में गई थी, वहाँ पे मेरे को पूछे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो मैं बोली थी मैं खुद, क्योंकि मैं हूँ तो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं हूँ तो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं ही ना रहूँ तो। इसीलिए खुद को प्यार करिए, खुद को प्यार करना सीखिए। अगर कोई है भी नहीं तो खुद से बातें करिए, बुक्स पढ़िए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, गार्डनिंग करिए। एक अच्छी थेरेपी होती है, उसे बोलते हैं लाफिंग थेरेपी। हंसिए, खुद पे ही सही, हंसिए तो सही। मिरर में खुद को देखिए और हंसिए, मिरर में खुद को देखिए और बातें करिए, वो सबसे अच्छा मेडिसिन है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलते रहिए। इवन आपको बोलूँ, मैं खुद भी कभी कभी वैसे ही करती हूँ जब मेरे पास कोई होता नहीं, और उसके बाद मैं खुश हो जाती हूँ। तो आप भी वही करिए। ज़िंदगी में हमारे साथ सब लोग नहीं होंगे, पर आप खुद के साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। हमें खुद को संभालना है। तो जब पता ही चल जाता है कि हम डिप्रेशन में जाने वाले हैं, उससे पहले खुद को रोकिए, खुद को संभालिए। संभालना, समझ सकती हूँ मुश्किल है, पर हमें संभालना पड़ेगा, क्योंकि सुइसाइड और खुद को बंद करना, दैट इज़ नॉट द सल्यूशन, दैट इज़ नॉट द सल्यूशन। इवन मैं बोलूँगी तब तो हम हार मान गए, लाइफ से हार मान गए। हमें तो हार नहीं मानना ना। अगर हम फेल हुए, ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे जीतने के लिए, और अगर नहीं जीते तो भी चलेगा। हमें लाइफ मिली है। आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, कितने सारे लोग हैं
जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, फिर भी वो खुश रहते हैं, चलो आज खाना नहीं मिलेगा, शायद कल मिल जाए। हमें तो उनसे सीखना चाहिए लाइफ कैसे जीते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम दुखी हैं। देयर इज अ सेइंग, फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। हमें उसी को याद करके हमें लाइफ में चलना है। हम फेल हो गए सो इट्स ओके, आज फेल हो गए, ऐसे ही तो सीखते हैं इंसान। थोड़ी ना एक दिन में कोई बड़ा इंसान बन जाता है, नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, लाइफ को एंजॉय करना है, सबसे बातें करनी है। डिप्रेशन में हो तो खुद को निकालो, किसी से शेयर नहीं करो तो खुद से बातें करो, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो खुद को संभाल सकते हो। खुद से प्यार करना सीखो। एक मूवी में एक डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो वही आपको बोलना है कि मैं भी अपनी फेवरेट हूँ। जब आप ये बोलना सीख जाएंगे, खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, तो देखिएगा आपके पास कोई हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन में आके सुसाइड करना, कुछ भी गलत डिसीजन लेना, वो गलत है। उस स्टेज में हमें खुद को संभालना है, खुद को टाइम देना है और उससे ओवरकम करना है। Thank you so much friends for liking my last video, and thank you so much for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.